जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो फिर किसकी बनने वाली सरकार, क्योंकि एक नहीं कई सर्वे और कई एक्सपर्ट की राय ली गई है। इसके अलावा ये ताजा सर्वे 1 जनवरी के बाद आया है और सट्टा बाजार के रुझान और बड़े जो जमीनी स्तर पर सटीक आंकड़े निकलकर आ रहे हैं, उस आधार पर किसकी बनने वाली सरकार, इस पर आपको कुछ बड़े आंकड़े देते हैं। या दोस्तों आपको बता दें कि कई यहाँ पर जो सर्वे करता है और कई जो यहाँ पर विश्लेषण है, उन सभी की राय लेने के बाद आज चुनाव हो जाते हैं पश्चिम बंगाल में, तो फिर किसकी बनने वाली सरकार, इस पर आपको सटीक और महत्वपूर्ण और सटीक विश्लेषण देने वाले हैं। जहां दोस्तों पश्चिम बंगाल में यूं तो 4 पार्टी आती हैं, लेकिन इस बार क्या यहाँ पर महागठबंधन होने वाला है, क्योंकि बीजेपी जिस प्रकार से यहाँ पर लोकसभा चुनाव हो या फिर राज्य स्तरीय जो पंचायत चुनाव हुए हैं या फिर लोकल बॉडी जो इलेक्शन रिजल्ट मिले हैं, उसके बाद बीजेपी पश्चिम बंगाल में क्या अपनी सरकार बनाने वाली है, इस पर आपको कुछ महत्वपूर्ण और सटीक विश्लेषण देने वाले हैं। जहां दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि क्या यूपीए के लिए नया अध्यक्ष मिलने वाला है। जिस प्रकार की खबरें अब सियासी गलियों में दौड़ने लगी हैं, उसके बाद क्या विपक्ष एकजुट होकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी को टक्कर देने के लिए यहाँ पर एक साथ आएगा, क्योंकि बिहार में जिस प्रकार से माहौल बना था उसके बावजूद यहाँ पर बीजेपी अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही। महाराष्ट्र में जिस प्रकार की रणनीति यहाँ पर तैयार की थी और एनसीपी ने अपनी सरकार महाराष्ट्र में यहाँ पर बना ली, तो क्या अब कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में देखने को मिलने वाली है, इस पर भी आपको कुछ बड़े आंकड़े देते हैं। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में अज़दुद्दीन ओवैसी क्या कुछ बड़ी पार्टियों को बड़ा झटका देने वाले हैं, इस पर भी आपको कुछ बड़े आंकड़े देते हैं। 2 सीटों से 18 सीटों तक का सफर लोकसभा में बीजेपी ने तय किया। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर क्या फिर बीजेपी को बड़ा फायदा होने वाला है, इस पर आपको कुछ बड़े आंकड़े, क्योंकि बीजेपी का यहाँ पर वोट परसेंटेज था 40% और यहाँ पर टीएमसी को 43% और कांग्रेस को मात्र 5%। तो क्या महागठबंधन होने वाला है, इस पर भी आपको कुछ बड़े आंकड़े देते हैं। जहां दोस्तों अमित शाह का मिशन है इस बार टारगेट 200 का, तो क्या 200 सीटें इस बार बीजेपी प्राप्त कर पाएगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में तो 3 सीट ही हाथ लगी थी 2016 में, लेकिन 2021 और 2016 में काफी बदलाव देखने को मिला है और अब जनता की मांग क्या है, इस पर आपको कुछ बड़े आंकड़े देते हैं। जहां दोस्तों शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होती है कई बड़े नेता और कई जो सांसद थे वो बीजेपी में शामिल हो गए, क्योंकि जिस प्रकार की रणनीति यहाँ पर अधिकारी शुभेंदु के हाथ में थी और पश्चिम बंगाल की कहीं ना कहीं जो आधी कमर तोड़ने का काम बीजेपी ने किया है, और इससे क्या बीजेपी को अपने माइंड गेम में जिस प्रकार का यहाँ पर माइंड गेम खेला है, इससे टीएमसी में जो भगदड़ है उसका फायदा बीजेपी कितना उठा पाएगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो चुका है, क्योंकि कई बड़े नेता और कई जो बड़े दिग्गज थे वो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को झटका देने का काम, टिकट बंटवारे का फैसला अभिषेक और पीके को जो सौंपा गया, इससे कहीं ना कहीं कई बड़े नेता जो थे वो नाराज थे और इसका फायदा ही बीजेपी को मिला है कि कई बड़े नेता अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा जिस प्रकार से यहाँ पर लोकल बॉडी इलेक्शन के रिजल्ट देखने को मिले हैं, उसके असर क्या पश्चिम बंगाल चुनाव पर भी देखने को मिलने वाले हैं, इस पर भी आपको कुछ महत्वपूर्ण और सटीक विश्लेषण देने वाले हैं। चाहे राजस्थान निकाय चुनाव की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव में जिस प्रकार से बीजेपी को बड़ी यहाँ पर जीत हाथ लगी है, क्या पश्चिम बंगाल में इसका फायदा बीजेपी को हो पाएगा या फिर कांग्रेस और सीपीआई का जो गठबंधन हुआ है, क्या ये एक महागठबंधन का स्वरूप ले पाएगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 90 सीटों पर मुस्लिम मतदाता तय करते हैं हार और जीत का अंतर, और इन 90 सीटों पर अगर यहाँ पर बंगाल में अज़दुद्दीन ओवैसी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए तो यकीनन जो है यहाँ पर टीएमसी को बड़ा झटका लगने वाला है। यहाँ पर बात करें 2019 में लोकसभा सीटें तो टीएमसी ने 22 सीटें जीती और विधानसभा सीटों पर आगे बात करें तो 158 सीटों पर आगे चल रही थी, और जो आंकड़ा है बहुमत का 148 का, उस हिसाब से तो टीएमसी यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है बहुमत का आंकड़ा पार करती नजर आई थी। लेकिन आने वाले समय में क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, और बीजेपी ने 18 सीटें लोकसभा सीट की हाथ लगी और 128 विधानसभा सीटों पर बीजेपी आगे थी, यानी बीजेपी और टीएमसी में ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिला था, और ऐसे में जो है ज्यादा समय भी अब चुनाव में बचा नहीं है, और ऐसे में अब बीजेपी का आंकड़ा क्या होने वाला है, कांग्रेस को 2 सीटें और अदर के खाते में 8 सीट यहाँ पर विधानसभा सीट की आगे थी। अब सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में अगली सरकार कौन बना सकता है। 2016 के नतीजे में अगर बात करें और 2021 का जो आकलन बड़े एक्सपर्ट और जो सट्टा बाजार के आंकड़े यहाँ पर देखने को मिले हैं और जो कई बड़े विशेषज्ञ हैं उन्होंने अपने जो आंकड़े दिए हैं उस आधार पर तो फिर ज्यादा अंतर
बीजेपी और टीएमसी में दिखाई नहीं देता है। ये अंतर में ज्यादा अब जो अंतर बचा है ये घट भी सकता है, जो बड़े एक्सपर्ट मानकर चल रहे हैं जिस प्रकार का यहाँ पर माहौल पश्चिम बंगाल में बनता जा रहा है। उसके बाद बीजेपी जो है सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, एकल पार्टी, और अपनी सरकार बना सकती है, जिस प्रकार के आंकड़े यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, लेकिन ये 2 महीने क्या करेंगी बीजेपी और टीएमसी, किस रणनीति के तहत बीजेपी इस चुनाव में आगे बढ़ेगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर बात करें आज चुनाव हो जाते हैं 2021 के लिए, तो फिर इस तरह के आंकड़े बनने की संभावना यहाँ पर दिखाई गई है। 138 से 142 सीटें, यानी बहुमत का आंकड़ा 148 टीएमसी को मिलता नजर नहीं आ रहा है, जिस प्रकार के आंकड़े हैं। और उन्हें गठबंधन की जरूरत, अन्य का सहयोग लेना पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल में अपने दम पर सरकार के आंकड़े तक नहीं पहुंच रही है टीएमसी, यानी 211 सीटें 2016 में, लेकिन 69 से 73 सीटों का अंतर देखने को मिल सकता है। नुकसान उनके लिए हो सकता है, और अगर ये अंतर ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर बीजेपी पश्चिम बंगाल में अगली सरकार बना सकती है। और यहाँ पर उनको फायदा 132 से 137 सीटों का सीधा फायदा हो रहा है, और 150 सीटों तक वो पहुंच सकते हैं, जो एक्सपर्ट मानकर चल रहे हैं। फिलहाल 135 से 140 के बीच उनको। और यहां पर बात करें लेफ्ट और कांग्रेस के लिए 15 से 20 सीटें, और यहां पर 2016 में 76 सीटें, यानी 56 से 61 सीटों का सीधा नुकसान। यानी टीएमसी जहां पर कह सकते हैं लेफ्ट और कांग्रेस के लिए जमकर नुकसान है। अगर इनका गठबंधन नहीं होता है तो अगली सरकार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बन सकती है, जो एक्सपर्ट मानकर चल रहे हैं। अन्य के लिए अगर बात करें तो 105 सीटें इसमें शामिल हो सकती हैं, और ये 5 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अगर यहाँ पर बात करें तो टीएमसी के साथ अजहरुद्दीन ओवैसी चुनावी मैदान में होते हैं साथ में, तो फिर टीएमसी को फायदा हो सकता है, जो एक्सपर्ट यहाँ पर मानकर चल रहे हैं। तो दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 का सटीक आंकड़े, जिस प्रकार से यहाँ पर लोकसभा सीटों पर और विधानसभा सीटों पर जो आंकड़े निकल कर आए थे, उन आधार पर, और जो एक्सपर्ट यहाँ पर मानकर चल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में 2021 में कौन बना सकता है सरकार, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। क्योंकि आने वाले समय में किस प्रकार से चुनावी प्रचार होते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर गठबंधन होता है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। किस पार्टी से कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाता है, इससे फायदा यहाँ पर किसको होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में अगली सरकार कौन बना सकता है, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। और इसी प्रकार की लेटेस्ट और महत्वपूर्ण सटीक विश्लेषण पाने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं और सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।